गुजरात के भरूच में दुष्कर्म की शिकार हुई बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। प्रवासी श्रमिक की 9 वर्षीय बेटी से दरिंदे ने दुष्कर्म किया था। वो पिछले 10 दिनों से वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भर्ती थी। उसकी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन हैवानियत की हद इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। बच्ची के मुंह और पेट में गंभीर चोटें आई थी। उसे पत्थर से कुचला गया था और चाकू भी घोंपा गया था। पीड़िता का नाजुक अंग में सरिया डाल दिया गया था। दुष्कर्म के मामले की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह, एडीजी सुमन गुप्ता और आईएएस किरण पासी गुजरात गए थे। आपको बताएं कि पीड़िता के परिजनों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली गई थी। स्थानीय प्रशासन से बातचीत भी की गई थी। झारखंड से की पहुंची वहां पर उच्च स्तरीय टीम ने उसके बेहतर इलाज की व्यवस्था भी की थी। बड़ोदरा गई झारखंड की उच्च स्तरीय टीम ने झारखंड की समाज कल्याण मंत्री से मिलने का प्रयास भी किया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की। वहीं आपको बताया कि गुजरात पुलिस ने डाल्टनगंज के विश्रामपुर के रहने वाले नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वो पीड़िता के पिता के साथ फैक्ट्री में काम करता था। और इधर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है और दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि आज एक मासूम बच्ची को खोने का दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। 9 साल की उस नन्ही गुड़िया ने जिस दर्द को सहा है और जिस घटना का शिकार हुई है, वो हमारी इंसानियत पर गहरा सवाल खड़ा करता है। भरूच गुजरात में झारखंड के एक श्रमिक के इस बच्ची के साथ जो हुआ वो हमें झकझोर कर रख देता है। हमने हर संभव कोशिश की और उसे बचाने के लिए, उसे एक नया जीवन देने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाए। और हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, यहाँ पर यह बड़ा सवाल उठता है कि महिलाओं के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए इतने कड़े कानून बनाए गए हैं, पॉक्सो जैसे एक्ट भी लाए गए हैं, लेकिन फिर भी यह हैवानियत थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार बच्चियों के साथ दुष्कर्म की, छेड़खानी की घटनाएं सामने आ रही है और वो भी उनके जानने पहचानने वाले उनके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। दीपक, आखिर इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, पूरे देश भर में जो हैवानियत की घटना है वो लगातार घट रही है। बच्चियों से, महिलाओं से छेड़छाड़ लगातार होता है। रेप, दुष्कर्म की घटना लगातार हो रही है। और जिस तरीके से गुजरात के भरूच में जो हैवानियत की घटना घटी है, पलामू के रहने वाली 10 वर्षीय नाबालिग पीड़िता, जिसके साथ हैवानियत की सारे हदें पार कर दी गई थी और जिंदगी और मौत का जंग वो लड़ रही थी। अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन अंततः वो जिंदगी की जंग हार गई और उनका निधन हो गया। जिस वक्त घटना घटी थी, नाबालिग बच्ची के साथ जो हैवानियत की घटना हुई थी और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसकी जानकारी हुई, तो सुबह में जो मंत्री है दीपिका पांडे, उनको भेजा गया था गुजरात और वहाँ की जो घटनाक्रम की जो जानकारी है वो जुटाने के लिए भेजा गया था। लेकिन जब वहाँ वो पहुँची थी तो गुजरात पुलिस उन्हें पीड़िता से या फिर जो आला अधिकारी है उनसे मुलाकात करने नहीं दे रहे थे, तो इसको लेकर के उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी। और एक सप्ताह बाद, घटना एक सप्ताह पहले हुई थी और एक सप्ताह बाद उनका जो है निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना जो हुई है और ये काफ़ी शर्मसार करने वाली घटना है। और जब उनकी मौत हो गई और उसके बाद अब है कि अब देखना होगा कि उनका शव जो है वो रांची या पलामू लाया जाता है कि नहीं, क्योंकि पलामू का ही रहने वाला है। और जो जानकारी मिली कि वो नाबालिग पीड़िता जो है अपने पिता के साथ 6 माह पहले जो है वो गुजरात पहुंची थी। गुजरात में उनके पिता जो है वो काम करते थे और जो आरोपी है विजय कुमार, वो भी पलामू के ही रहने वाले हैं और 10 वर्षों से जो है पीड़िता का जान पहचान, पीड़िता के पिता के साथ जान पहचान था और एक साथ वहाँ पे आरोपी और पीड़िता के जो पिता है वो काम करते थे। और घटना को अंजाम जान पहचान का ही जो वो आरोपी है, जो पलामू के विश्रामपुर का रहने वाला है, उन्होंने दिया। और जिस तरह से हमने कहा भी कि 6 माह पूर्व वो पीड़िता अपने माँ के साथ अपने पिता
के पास काम वहाँ पे गई थी और वहाँ पे रह रही थी, और जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद उनका मौत हो गया। अब जो है उस आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके का घटना लगातार होती है और ये थम क्यों नहीं रहा है। क्योंकि राजधानी रांची में भी अभी पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से जो स्कूली बच्चे हैं उनके साथ छेड़छानी जो है वो की गई, पुलिसिया कार्रवाई हुई, आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन ऐसी घटनाएं पूरे देश भर में, राजधानी रांची में, राज्य भर में लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि पोक्सो जैसा कड़ा कानून है और पोक्सो जैसे कड़े कानून के तहत आरोपी को जो है कठोर सजा भी दी जा रही है। इसके बाद भी जो है लोगों के मानसिक विकृति इस तरह का है कि ऐसे घटनाओं को अंजाम दे देते हैं और घटना लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है और जो खौफ प्रशासन का, कानून का होना चाहिए, वो खौफ कहीं ना कहीं जो है नहीं रहा है शायद आरोपियों पर, लोगों पर। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है दीपक, और इस घटना को रोकथाम के लिए घिनौने लोगों की मानसिकता पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा ये एक सवाल यहाँ पर है। हमें जिस तरह की जानकारी मिल पा रही है, गुजरात में जो घटना घटित हुई उसका जो आरोपी है वो नाबालिग है, तो आगे उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? दीपक जी बिल्कुल, देखिए पोक्सो एक्ट के तहत तो प्राथमिकी दर्ज हो गई होगी और जब आरोपी नाबालिग है तो जाहिर सी बात है कि उनका जो कार्रवाई होगी, जो कोर्ट में प्रोसीजर होगा, ट्रायल होगा, वो जुवेनाइल जस्टिस में होगा। जो 18 साल से ऊपर होता है उसका सेशन कोर्ट में होता है, पोस्को के स्पेशल कोर्ट में उनका सुनवाई होता है। लेकिन पोस्को के तहत ही जो है उन पर कार्रवाई, जो न्यायिक कार्रवाई है वो होगी, जो न्यायालय में सुनवाई है वो होगा। लेकिन चूंकि अगर अंडर 18 है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो उन्हें जो कह सकते हैं कि जो कार्रवाई होगी वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उनका जो है मामला चलेगा। तो कार्रवाई तो होगी, जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी जो मामले हैं उसके तहत ही जो है उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन सोचिए कि नाबालिग, आरोपी भी नाबालिग है तो जाहिर सी बात है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों में भी खासतौर पे इस तरह की विकृत मानसिकता आज के दिन में ये बढ़ रहा है। क्योंकि आए दिन जो घटना घट रही है उसमें अधिक कई ऐसे जो घटना में जो संलिप्त होते हैं वो नाबालिग होते हैं। खास तौर पे इस तरीके की घटना, चाहे छेड़छाड़ी की बात करें, चाहे रेप की बात करें, दुष्कर्म की बात करें, ऐसी घटना में भी जो है नाबालिगों की संख्या बढ़ रहा है जो आरोपी है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की विकृत जो मानसिकता के शिकार हो रहे जो लोग हैं उनको मानसिकता को बदलने की जरूरत है और उसके लिए एक कह सकते हैं कि जागरूकता अभियान भी जो है सरकार के स्तर से भी चलाया जाना चाहिए कि इस तरीके के घटना में अगर आप एक्यूज्ड, अगर दोषी होते हैं तो एक कड़ा सजा जो है वो होगा, जो न्यायालय के तहत जो है न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि इस तरीके की घटना में काफी हद तक जो है लगाम लग सके, लगाया जा सकता है। जिला विधिक सेवा अधिकार जो डालसा है वो इस तरह का काम करती है, लगातार जन जागरूकता अभियान चलाती है, कानून की भी जानकारी देती है और खास तौर पे जो इस तरीका के जो कड़े कानून है और उसके तहत अगर उन्हें सजा होगा तो क्या कुछ सजा हो सकता है, इन सभी चीजों को भी जो है जानकारी दी जाती है। तो ऐसे में समाज को भी इसमें जो है आगे आने की जरूरत है और जो विकृत मानसिकता रखने वाले या विकृत मानसिकता के जो शिकार हो रहे हैं ऐसे लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए समाज का भी एक अहम जो है रोल हो सकता है। तो समाज को भी कहीं न कहीं आगे आने की जरूरत है। जी बिल्कुल दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से समाज के बारे में आपने बातें बताई, ये भी हमने देखा है कई बार कि गलियों में, चौक चौराहों पर लोग खड़े रहते हैं, फोन पर गंदी गंदी अश्लील वीडियोस देखते हैं, लोगों पर कमेंट पास करते हैं, महिलाओं को जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।